वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। मैं हूँ शेफ महक, जल्दी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम सैंडविचेस फेल योर बॉडी एट 3 लेवल्स। सैंडविचेस जब हम खाते हैं वो आपकी बॉडी को 3 लेवल में फेल करते हैं, बैड फैट, रिफाइंड कार्ब्स एंड जीरो फाइबर। बट ये जो सैंडविच है उन तीनों प्रॉब्लम्स को फिक्स करेगा। वो कैसे, मैं बताती हूँ। आज हम बनाएंगे एग प्लांट सैंडविच। एग प्लांट मतलब ब्रिंजल, बैंगन। अगर हम बोले बैंगन का तो हम भरता बना सकते हैं या तो सब्जी बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ्राई करेंगे एकदम अनहेल्दी वे में। बट मैं आज आपको बताऊंगी एक हेल्दी वे में आप सैंडविच कैसे बना सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो आपको एकदम वीगन मीट जैसा लगेगा अगर आप इसे ट्राई करोगे तो। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी एक हेल्दी सा सॉस का रेसिपी जो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो स्टोर ब्रॉड जब आप बाहर से सॉसेस लाते हो उसके बदले में। तो ये एक स्पाइसी, स्वीट, टैंगी वाला सॉस बनेगा, रोस्टेड बेल पेपर सॉस, और उसके साथ हम बनाएंगे एक सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेरे जो ब्रिंजल है, जो मेरे बैंगन है, जो मेरे एग प्लांट है, उसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। ये वही वाले बैंगन है जो हम हमारे भरता बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया। अब इसके दोनों साइड पे पहले मैं लगाऊंगी सॉल्ट। नमक लगाने से क्या होता है, इसका जो एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाता है, और वो जो थोड़ी सी बिटरनेस होती है एग प्लांट में वो निकल जाती है। हर एक खाना बनाने की ना एक टेक्निक है जो अगर आप फॉलो करो ना तो उसका जो नेचुरल फ्लेवर है, जो हर एक वेजिटेबल्स का, हर एक खाने का जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो उभर के आता है। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्ट रब करके रख दूँगी थोड़े टाइम के लिए कि इसका वाटर और जो इसका स्पॉन्जी टेक्सचर है वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करके जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकाल दे। तो इसे मैं रखूँगी इस बोल में, और इसको हम साइड में रख देंगे थोड़े टाइम के लिए, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। अब हम आते हैं सॉस पे। सॉस बनाने के लिए पहले तो मैं ले लूँगी एक बेल पेपर। बेल पेपर में विटामिन सी भर भर के होता है लेमन के बाद में, और फिर इसमें होता है कोलेजन जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक नेचुरल स्वीटनर जैसे एक्ट करता है क्योंकि इसका जो आफ्टर टेस्ट है ना वो थोड़ा स्वीट होता है, तो आपको स्वीट क्रेविंग्स नहीं होगी। ये मैं पहले निकाल लूँगी। तो ये बेल पेपर को हम कर लेंगे चॉप, रफली चॉप करूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा है वाइट वाला पार्ट ये बिटर होता है, तो ये आप निकाल दिया करें। और मैं साइड में मेरा पैन बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं इसे गर्म करने के लिए रख रही हूँ। ये समवेयर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे तो 1000 डिग्री है, और अगर आप गैस यूज़ कर रहे तो एकदम हाई फ्लेम पे आप रख दीजिए इसे। तो इसका जो वाइट पार्ट है मैं निकाल लूँगी। अब जैसे ही हमारा जो पैन है वो गर्म होता है ना, इसमें मैं डाल दूँगी बिल्कुल हल्का सा ऑलिव ऑयल, और इसको हम करेंगे चाट। ये आप अवन में भी कर सकते हैं। अवन में करने का तरीका ये कि आप एक अक्खा कैप्सिकम ले, अक्खा रेड बेल पेपर ले होल, उसके ऊपर आप अच्छे से ऑयल लगाए, ऊपर से सॉल्ट लगा के उसको अवन में डाल दें 180 to 185 डिग्री सेल्सियस पे 5 से 8 मिनट में अच्छे से चाट हो जाएगा। ये बिल्कुल गर्म हो गया। अब मैं एक साइड में ये डाल दूँ। बेल पेपर को जब हम इस तरीके से पकाते हैं ना, जो हमारी रेड वाली कैप्सिकम होती है, रेड वाली बेल पेपर होती है, इसको इस तरीके से पकाते हैं ना, तो ये इसका ना जो स्वीटनेस है कैरामलाइज होके स्वीटनेस इसकी बाहर आ जाती है। इसके साथ में मैं एक कैरामलाइज अनियन भी बनाऊंगी। पहले हम अनियन को कर लेंगे स्लाइस, और ये जो हमारा रेड बेल पेपर है, रेड कैप्सिकम है, इसमें होता है भर भर के कोलेजन, विटामिन सी जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी स्वीटनेस जो क्रेविंग्स होती है ना ये भी हल्का सा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हम इस अनियन को अच्छे से स्लाइस कर लेंगे पतला पतला, ताकि इसको हम अच्छे से कैरामलाइज कर पाए। मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्ट कैरामलाइज अनियन जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनते कि वो कैसे बनता है। एक नज़र इस पर भी डालेंगे। जो हमारी रेड बेल पेपर है उसको हमें अच्छे से चाट करना है। ये जैसे आप ब्लिस्टर्स देख रहे हो, काले कलर के धब्बे देख रहे हो, ऐसे पूरे उस पर आ जाने चाहिए, पूरे कैप्सिकम पे आ जाने चाहिए, पूरे बेल पेपर्स पे। अभी जब हम बैंगन वगैरह की बात करते हैं तो मम्मियों के दिमाग में आता है कि अरे बैंगन भरता बना देते हैं, बैंगन की सब्ज़ी बना देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ फैंसी खाना है तो बैंगन फ्राई कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बैंगन खिलाओगे अपने किड्स को तो वो लोग भी एंजॉय करेंगे, वो लोग को समझ नहीं आएगा कि इसमें बैंगन है। तो हमारे अनियन हो गए हैं स्लाइस।
और मैं आपको बता रही थी कि इसका आज मैं आपको एक इतना अच्छा सा टेक्निक बताऊंगी कि आपको एग प्लांट को किस तरीके से पकाना है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स भी उसके ना जाए। इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरा अच्छे से ये चार्ड हो गया है। तो मैं इसे देख रहे हो जिस तरीके से मुझे जो टेक्सचर और जो कलर चाहिए था वो आ गया है। तो मैं इसे निकाल लूँगी। हल्की सी, अगर ये स्टेज पे जब आप देख रहे हो ना तो एक हल्की सी स्वीटनेस वाली स्मेल आ रही होगी आपको जब आप इसको चाट कर रहे हो। सेम पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर, ज़्यादा नहीं, 1 क्यूब बटर। ये समवेयर अराउंड 12 से 15 ग्राम वाला बटर होगा। आप चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बटर चलता है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और फिर ये जो हमने स्लाइस किए हुए अनियंस थे वो हम इसमें डाल देंगे। जब तक के लिए हमारा अनियन कैरामलाइज हो रहा है, ये स्टेज पे मैं फ्लेम को थोड़ा कम कर दूँगी। इसमें मैं डालूँगी हल्का सा सॉल्ट ताकि इसका पानी निकल जाए, और इसमें फिर हम डालेंगे हनी। तो अभी जो एक्सेस शायद ये हमने जिसमें हमने सॉल्ट लगा के रखा था, देख सकते हो कि इसने अपना जो वाटर है वो छोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से इस तरीके से सेम बोल में मैं डालूँगी एकदम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून जितना। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जितना, खाली फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा पेपरिका या फिर कश्मीरी लाल मिर्च, वो हल्का सा तीखापन के लिए। और फिर इसमें हम डालेंगे नमक, और इसको हम कर देंगे मिक्स। और फिर ये जो हमने सॉल्ट लगा के हमारे एग प्लांट रखे थे, इसको हम इसमें कर देंगे मैरिनेट। तो हमारे अनियंस भी ऑलमोस्ट होने आए हैं। परफेक्ट कलर, परफेक्ट स्टेज। इस पर मैं डालूँगी ये टाइम पे 1/2 टेबलस्पून जितना हनी, वो कलर के लिए। और फिर इसको हम कर देंगे मिक्स। ये एक परफेक्ट टेक्निक है कैरामलाइज्ड अनियन बनाने की, आप ट्राई करेगा। छुट्टा छुट्टा एकदम अलग अलग रख के इसको हम पकाएंगे। अब मैं सॉस बना लेती हूँ, जो सॉस की मैं आपसे बात कर रही थी। इसके अंदर हम डालेंगे पहले की हमारी जो चाट की हुई बेल पेपर्स थी वो। इसके अंदर जो स्वीटनेस होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हल्की सी स्वीटनेस एकदम बैलेंस वाली। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये चेडर है, बिल्कुल थोड़ा सा चेडर चीज़। फिर इसमें हम डालेंगे ओमेगा फैट्स। ये है वॉलनट्स जिसको मैंने रोस्ट कर रखा था, 2-3 ब्लैक पेपर कॉर्न्स। फिर इसमें हम डालेंगे चुटकी भर सा नमक। इसमें हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसको हम कर देंगे ब्लेंड। ये बिना कोई क्रीम, बिना कोई मेयोनीज़ वाला एक बहुत सुंदर सा, बहुत टेस्टी सा हमने सॉस बनाया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और टेक्सचर भी जैसा एकदम क्रीमी सा। कैरामलाइज्ड अनियन भी हमारे रेडी हो गए। इसे मैं निकाल लूँगी एक बोल में। सैंडविच के मेनली 3 कंपोनेंट है। एक तो है हमारे हेल्दी फैट, एक तो है हमारा फाइबर, और एक तो है हमारा कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हम मैदा ब्रेड वगैरह यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ होल व्हीट ब्रेड का जो सावरडो ब्रेड आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। अब सेम पैन में ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ ब्रिंजल्स रखे थे वो रख देंगे। जब हम इसे पैन पे डालते हैं वो टाइम पे हमने इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल यूज़ नहीं किया है। और जब तक ये एक साइड हो रहा है, हमारा ऑलमोस्ट सारा सब कुछ रेडी है। इसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग। असेंबल दिखाऊंगी मैं आपको कि असेंबल कैसे करना है। हमारा सॉस रेडी है। ये सॉस में हमने डाला है और सिर्फ कोलेजन, ओमेगा 3, हेल्दी फैट्स जो हम स्टोर से लाते हैं, स्टोर ब्रॉड सॉसेस जो होती है, उससे भी बिल्कुल बहुत टेस्टी ये सॉस बन के आएगा। ये सॉस आप बना के स्टोर करके भी काफ़ी टाइम तक रख सकते हो। ये कम से कम 7 से 8 दिन स्टोर करके रहेगा। लेकिन आप जब भी इसे निकाल रहे हो तो ऊपर से ट्राई करिएगा कि ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप इस पर ड्रिजल कर दे। तो ये हमारा सॉस बन के रेडी है। हमारा ये कैरामलाइज्ड अनियन भी रेडी है। अब हम आते हैं हमारे ब्रिंजल्स पे। इसको हम अलट पलट करके, उल्टा सीधा करके कुक करेंगे।
अगर आपके पास ग्रिल पैन हो ना तो आप उस पर भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा सा ग्रिल मार्क्स उस पर आ जाएंगे। खाने में एकदम वीगन मीट जैसा लगेगा, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं किया, इसको हमने पैन पे सीयर किया है, जिसकी वजह से इसका जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है एग प्लांट का, जिसको वीगन मीट भी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ये टेस्ट करता है। बट हम लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से इसे कुक करते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ना तो हमें वो मिलता है, ना तो हम एंजॉय कर पाते हैं जो इसका नेचुरल टेक्सचर है। तो इस तरीके से आप अगर एग प्लांट बनाओगे तो इसका जो नेचुरल टेक्सचर है वो भी आप एंजॉय कर पाओगे, और जो इसके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है वो भी आपके बॉडी को लगेंगे। बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा एग प्लांट भी। मैं गैस थोड़ा लो कर दूँगी। अब मैं दिखाऊंगी कि असेंबलिंग कैसे करनी है। असेंबल करने के लिए मैंने ये ले लिया है मल्टीग्रेन ब्रेड। इसमें मैं लगाऊंगी ये मेरी सॉस। ये बिल्कुल वो मेयोनीज़ वगैरह जो अनहेल्दी फैट से भरी होती है, इतनी सारी ऑयल से भरी होती है, बिल्कुल नहीं है। और ये आपके ब्रेड को, आपके सैंडविच को ड्राई भी नहीं रखेगी। तो दोनों साइड पे मैं इसके जो सॉस है वो लगा दूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी चेडर चीज़, तो सबको पसंद है, तो इसमें मैं थोड़ा सा चेडर चीज़ डालूँगी। यहाँ पे मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग प्रोसेस चीज़ के अलावा कोई और अपनी फेवरेट चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। फिर इस पे मैं असेंबल करूँगी हमारा एग प्लांट, और फिर एक लेयर पे हम लगाएंगे हमारे ये जो कैरामलाइज्ड अनियंस थे वो। आप इसमें आपकी मर्ज़ी के ग्रीन्स भी ऐड कर सकते हो, लेटिस हो गया, आइसबर्ग हो गए, कैबेज हो गया, बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। एक और लेयर दे दूँगी मैं एग प्लांट की, और फिर ये सैंडविच को हम कर देंगे बंद। तो मेरा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। इज़ इट लुकिंग फाइन? और फिर ये स्टेज पे मैं हल्का सा बटर लेके बिल्कुल थोड़ा सा इसको मैं कर दूँगी ग्रिल। ग्रिल में भी आपको उसको प्रेस नहीं करना है, वरना सारी जो हमारी फिलिंग है, जो इतना अच्छा गुड लुकिंग हमारा सैंडविच है, गुड लुकिंग, वो ख़राब हो जाएगा। पहले हम लेंगे ब्रेड, उस पर हम लगाएंगे जो हमने सॉस रेडी की थी। फिर इस पर मैं डाल दूँगी पहले तो चीज़। फिर एक लेयर हम देंगे हमारी एग प्लांट यानी कि बैंगन की। फिर जो हमारा कैरामलाइज्ड अनियन था वो कैरामलाइज्ड अनियन लगा दिया है। इसके बाद लेंगे हम एक और लेयर हमारे एग प्लांट की, और जो हमारा ये ब्रेड था इसको हम कर देंगे इससे कवर, और इसको भी हम कर देंगे ग्रिल। ग्रिल करते वक्त किसी को भी दोनों में से कोई भी सैंडविच को प्रेस ना करे, वरना उसकी फिलिंग साइड से निकल आएगी। तो मैं आपको एक क्विक सा वे बताती हूँ, इसको आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, इसको आप प्लेटिंग कैसे कर सकते हो। पहले तो आप एक प्लेट ले लेंगे, और मैं इसके नीचे रख दूँगी एक टिश्यू, ताकि हमारी प्लेट हिले नहीं। हल्का सा पानी लगा के फिर जो हमारी प्लेट है इसको हम इस पर रखेंगे। तो फिर जो हमने जो सॉस बनाया था, क्विक सा प्लेटिंग मैं आपको बता दूँगी। हमने जो सॉस बनाया था वो हम डालेंगे मिडिल में। फिर एक पेस्ट्री ब्रश के हेल्प से अंदर से बाहर के तरफ, और जो हमारा सैंडविच जो हमने रेडी किया था वो हम डाल देंगे बीच में। एक हेल्दी सा एग प्लांट सैंडविच बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया, इसकी सुंदर लुकिंग प्लेटिंग करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। तो पहले मैं टेस्ट करूँगी, फिर एक क्विक सा रिकैप भी मैं आपको बता देती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि वेजिटेरियन नॉन वेज का मज़ा नहीं ले सकते। एक बार ये एग प्लांट जो मैंने जिस तरीके से मैंने बनाया है वो एक बार लोगों को ट्राई करा देना। बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसको मिला है। जो चीज़ पुल आया है, जो हमारा चेडर का फ्लेवर है इसमें, जो मैंने सॉस बनाई है, स्पेशल मेंशन में सॉस का करूँगी। ये सॉस आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो मेयोनीज केचप वगैरह आप यूज़ करते हो ना, उसके बिहाफ में आप ये सॉस एक बार यूज़ करके देखिए। इतना यमी, इतना टेस्टी और परफेक्ट टेक्सचर है। वाओ, बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एक क्विक सा रिकैप बता देती हूँ इस सैंडविच का, ताकि आप भी एकदम जल्दी क्विकली से बना लें। तो सबसे पहले हम जो हमारे ब्रिंजल है, जो हमारे एग प्लांट है, जो हमारे बैंगन है, उसको हम स्लाइस करेंगे। नमक लगाकर थोड़े टाइम के लिए उसको साइड में रख देंगे रेस्ट होने के लिए। साइड बाय साइड हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के साथ साथ हम उसमें डालेंगे रेड बेल पेपर, लाल कलर की शिमला मिर्च, और उसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि उसके स्किन पे अच्छे से चार्डनेस ना आ जाए, हल्का सा ब्लैक स्पॉट ना दिखने लगे। जैसे ही वो पक जाता है उसको हम ब्लेंडर में डालेंगे।
उसमें हम डालेंगे रोस्टेड वॉलनट, फिर उसके अंदर हम डालेंगे चेडर चीज़, उसके अंदर डालेंगे सॉल्ट और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारा सॉस बनके रेडी है। सेम पैन को हम गरम करेंगे। जो हमने रेस्ट किया हुआ एग प्लांट का स्लाइसेस था उसको हम निकालेंगे। फिर ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल में हम डालेंगे क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च, नमक और उसको मिक्स करेंगे। क्यूमिन जो हमारे ब्रिंजल के स्लाइसेस थे उसको अच्छे से कोट करेंगे और उसको हम पैन पे रखेंगे। पैन पे अच्छे से ग्रिल करेंगे। ब्रिंजल भी हमारा बन गया। फिर इसको हम करेंगे असेंबल करने के लिए पहले लेंगे ब्रेड, उस पर हम लगाएंगे हमारी रेडी की हुई सॉस। फिर उसको हम देंगे एक अच्छा सा चीज़ का बेड, उसके ऊपर हम डालेंगे हमारा ब्रिंजल और साइड बाय साइड हमें कैरामलाइज अनियन पकाएंगे। कैरामलाइज अनियन बनाने के लिए पहले हम अनियन को थिनली स्लाइस करेंगे, बहुत पतला पतला उसकी स्लाइसेस काट लेंगे। हल्के से बटर में और थोड़े से ऑयल में उसको हम पकाएंगे। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा हनी। हमारा कैरामलाइज अनियन रेडी है। फिर उस पर हम देंगे एक लेयर कैरामलाइज अनियन की, फिर एक और लेयर हम इस पर डालेंगे ब्रिंजल की, फिर ऊपर से हम लगाएंगे सॉस वाला ब्रेड और फिर उसको क्लोज करके हम कर देंगे ग्रिल। तो हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा बिल्कुल हेल्दी सा सैंडविच बनके हो गया है रेडी। आप कमेंट में बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कोई फेवरेट कंफर्ट फूड जिसको आप चाहते हैं कि हम दे हेल्दी ट्विस्ट या तो कोई इंटरनेशनल मेकओवर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, बाय।